फ्रेंड्स वेलकम। यहाँ पे हम आज बात करेंगे कि किस तरीके से हम किसी डेटा को जो है ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, तो हम डाटा को 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हमने यहाँ पे लिखा हुआ है बार ग्राफ हुआ, हिस्टोग्राम हुआ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हुआ। लेकिन आज इस वीडियो में हम सिर्फ बार ग्राफ की बात करेंगे, ठीक है, कि बार ग्राफ के थ्रू किस तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली बार ग्राफ अपने प्रीवियस क्लास में ही पढ़ लिया है, ठीक है। क्लास 7th में 8th में ही आप लोगों ने बार ग्राफ का स्टडी किया होगा, ठीक है। तो बार मीन्स क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। मीन्स इस टाइप का शेप आपको नज़र आएगा। ऐसा एक बार का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होती है, और अगर दो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के बीच में कुछ गैप, एक फिक्स गैप होती है, और इस तरीके से उसका अरेंजमेंट होता है, तो क्या कहलाता है, बार ग्राफ कहलाता है। क्लियर। अब बार ग्राफ में क्या एक इसको आप कह सकते हो कि एक हमारा पिक्टोरियल ग्राफ होता है, ठीक है। बार ग्राफ इज ए पिक्टोरियल ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनक्लासिफाइड डाटा इन द फॉर्म ऑफ बार्स। बार्स मीन्स क्या हुआ, रेक्टेंगल ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। जो रेक्टेंगल होगी, जो रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रही है, इसकी जो विड्थ होती है यूनिफॉर्म होती है, हर जगह विड्थ बराबर होती है, विथ इक्वल स्पेसिंग बिटवीन बिटवीन देम। और इन हर एक दो रेक्टेंगल के बीच में जो स्पेस है ना, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और इस रेक्टेंगल को हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस होता है, ठीक है। हम एक हॉरिजॉन्टली होता है, एक वर्टिकली होता है। यहाँ पे वर्टिकली की बात कर रहे हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ भी होता है, जो कि आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा, वो ऐसे होता है, ठीक, इस तरीके से। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमको ये वाला स्टडी करना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देख क्या लिया कि बार ग्राफ इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनक्लासिफाइड डाटा इन द फॉर्म ऑफ बार्स of uniform width with equal spacing between them along x-axis. The height of the bar along y-axis proportional to the frequency of the variable, ठीक है। The x-axis represent the variable while y-axis represent the value of the variable. तो आई होप आपको बार ग्राफ क्या होता है इसका कुछ थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को हम बार ग्राफ के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं, इसको आप समझिए। ओके, यहाँ पे हमारे NCERT एग्जाम्पलर का मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है। हमारे पास है द एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली ऑफ ए डिफरेंट हेड्स इन मंथ इज ए गिवन बिलो, ठीक है। हेड्स मीन्स क्या हो, यहाँ पे है वेरिएबल है, एंड फूड्स, एजुकेशन, क्लॉथिंग, हाउस रेंट, अदर्स एंड सेविंग, सब पे उसका जो एक्सपेंडिचर आ रहा है वो लिखा गया है। पहला कितना 4000 है, दूसरा 2500, तीसरा 1000 एंड 3500, 2500 एंड 1500। ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द डाटा एबव, ठीक है। अब इसको कैसे हम ड्रॉ करते हैं, इसको देखिए। इसका मतलब क्या हुआ, जो हेड्स हैं इसको एक्स एक्सिस पे आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट कर देना है, और उनके बीच में एक इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। जैसे फूड्स हमने जहाँ पर रिप्रेजेंट किया और एजुकेशन जहाँ पर रिप्रेजेंट किया, उन दोनों के बीच में जो गैप होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। उसको हम नेक्स्ट वाले पेज पे करके देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास क्या, यहाँ पे हेड्स बना हुआ, हेड्स मीन्स वेरिएबल, इसको एक्स एक्सिस हमने अरेंज कर लिया, एक्सपेंडिचर को वाई एक्सिस पे अरेंज कर लिया। अब यहाँ पे देखो बार ग्राफ, एक आपका जो ग्राफ पेपर का एक सीट लिया गया है। अब यहाँ पे देखो 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, यहाँ तक कितना 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, 1 2। तो आपको क्या करना है कि हर जो यहाँ पे रेक्टेंगल की जो विड्थ है 2 सेंटीमीटर आपको लेना है, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया कि यहाँ पे आप देखिए, और वाई एक्सिस पे हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर मतलब 1000 हो गया, 2 सेंटीमीटर की ना 2000, तो 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 में इसको अरेंज कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जैसे हमने क्या किया कि यहाँ पे फूड इस पे रिप्रेजेंट किया, ठीक है। यहाँ पे फूड अगर रिप्रेजेंट किया तो 1 सेंटीमीटर पे हमने वो कर लिया। अब बगल में 1 सेंटीमीटर का ही पैरेलल उसमें रेक्टेंगल बनाने के लिए हमने इसको छोड़ दिया, ठीक है। फिर 1 सेंटीमीटर यहाँ पे गैपिंग लिया, फिर 1 सेंटीमीटर पे करने के बाद फिर से यहाँ पे हमने यहाँ पे छोड़ रखा है। इससे हमारा एक रेक्टेंगल जो स्ट्रिप तैयार हो रही है, आप ध्यान से देखें तो रेक्टेंगल स्ट्रिप की जो लेंथ है कितनी, वो ब्रेथ कितनी है आपकी 1 सेंटीमीटर है, और इसके बीच में दो रेक्टेंगल स्ट्रिप के बीच में जो गैपिंग है वो भी कितना है, 1 सेंटीमीटर का है। इस तरीके से आपको एक अरेंजमेंट कर लेना है, ठीक है। क्योंकि
आपको गैप दो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप या दो कॉन्सिक्यूटिव रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप करना है। ठीक, इस तरीके से आपको अरेंज करना है इसको। अब हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस पे क्या कर देना है, वाई एक्सिस पे बनाना है कि 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 रुपीज़, मतलब वाई एक्सिस पे, ऑन वाई एक्सिस, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 रुपीज़। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, आपके टेबल में आप देखेंगे तो फूड के लिए कितना है 4000। तो आपने क्या किया, फूड पे 4000 मतलब 4 सेंटीमीटर का एक रेक्टेंगल स्ट्रिप यहाँ पे तैयार कर लिया। ठीक, फिर एजुकेशन के लिए कितना है 2500 है। तो एजुकेशन की 2500 है, तो आप क्या करेंगे 2 और 3 के बीच में आपका रेक्टेंगुलर, फूड के लिए क्या हो जाएगा आपका 2 और 3 के बीच में आप मतलब 25 इधर हो गया। फिर हेड क्लॉथिंग के लिए कितना 1000 है। ठीक है, क्लॉथिंग के लिए 1000 है, तो आपको क्या करना 1000 हो गया। ठीक, अब इसके बाद जो हाउस रेंट के लिए कितना है 3500, तो मतलब 3 और 4 के बीच में जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे हो गया। ठीक, अदर के लिए कितना 2500 है, तो वो किसी बीच में 2 और 3 के बीच में रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, सेविंग के लिए कितना 1500, मतलब 1 और 2 के बीच में यहाँ पे। अब देखिए आपने एक सर लाइन को किया है, अब उसी के पहले एक स्ट्रिप ऐसे ड्रॉ करके आपने एक रेक्टेंगल का शेप यहाँ पे तैयार कर लिया। ठीक है, इस तरीके से आपका एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप भी तैयार हो गई, और इस तरीके से आपका क्या बन गया, बार ग्राफ बन गया। तो बार ग्राफ को इस तरीके से अरेंज करना है, और बहुत ही सिंपल है, आपने पढ़ा हुआ है, इसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको बार ग्राफ कैसे बनाया जाता है ये आप समझ में आया होगा। अब इसको ध्यान से समझ लीजिए। ओके।